हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एफ वाई जैसी आईटी के प्रोग्राम में प्रोग्राम 5.1 और 5.2 ये दो प्रोग्राम सिखाने वाला हूँ। ये जो दोनों प्रोग्राम है वो बेसिकली टेबल कैसे क्रिएट करना और टेबल क्रिएशन के रिलेटेड है। तो हम ये प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम के साथ साथ उसका आउटपुट भी चेक करते जाते हैं। तो बेसिकली टेबल क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी टैग यूज करनी पड़ेगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसको कैसे लिखते हैं, तो वो सारी चीजें हम ये दोनों प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हो। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। नोटपैड स्टार्ट करते हैं और नोटपैड में अपना पहला प्रोग्राम जो 5.1 है वो लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले डॉक टाइप HTML। हमने यहाँ लिखा है डॉक टाइप HTML। फिर हमने यहाँ लिख दिया हेड। टाइटल में लिख देते हैं प्रोग्राम 5.1 और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं और हेड को भी क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉडी, और बॉडी टैग में यहाँ पे अपने को सबसे पहले लिखना है टेबल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल लिखा है ना, ये ऐसा टेबल हमें आउटपुट में बनाना है। ये जो टेबल दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, वैसा टेबल हमें क्रिएट करना है। तो वो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे वो अपन देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे यूज ऑफ कॉलम ग्रुप, और यहाँ पे क्या किया है, कॉलम का ग्रुप बनाया है और दो ग्रुप बनाए हैं कॉलम के, और उस दोनों ग्रुप को अलग अलग फॉर्मेटिंग भी किया है। तो पहले हम एक बार बेसिक टेबल बना लेते हैं और फिर उसके बाद में टेबल ग्रुपिंग कॉलम का और उसका ग्रुपिंग भी करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा बॉडी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल, और टेबल लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल के बाद में आपको लिखना है TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। तो आपको यहाँ पे TD लिखना है, TD टेबल डेटा लिख दिया है आपने यहाँ पे। और यहाँ सबसे पहले लिखोगे सीरियल नंबर, टॉपिक नेम एंड वेटेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे TD को क्लोज कर देता हूँ। फिर मैंने TD लिखा है, टॉपिक लिख दिया और यहाँ पे TD को क्लोज कर दिया। वापस TD लिखेंगे और वेटेज लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने मार्क्स आने वाले हैं वो लिख देते हैं, मार्क्स लिख देते हैं। आपको यहाँ पे जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमने ऐसे तीन कॉलम बना दी उसकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस TR लिखते हैं और यहाँ पे नॉर्मल TD लिखते हैं। सीरियल नंबर मैंने 1 लिख दिया, TD को क्लोज कर दिया, TD लिखा है। और TD में मैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ IT लिख देता हूँ। क्या लिखा है मैंने, बेसिक्स ऑफ IT। TD को क्लोज कर दिया, यहाँ TD लिखेंगे। इंट्रोडक्शन टू DBMS लिख दी, अच्छा ओके। और उसका वेटेज कितना है, 20 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका वेटेज जो है वो 20, और TD को क्लोज कर देता हूँ, TR को क्लोज कर देता हूँ और ये प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। प्रोग्राम 5.1 डॉट, ओके, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा प्रोग्राम 5a.html। हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, प्रोग्राम 5a.html। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम 5a.html लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किधर गया प्रोग्राम 5a, ये रहा प्रोग्राम 5a। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दोगे तो ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हम ये टेबल में क्या करते हैं, ये जो टेबल में यहाँ पे कोडिंग्स डाले हैं वो कोडिंग्स हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, टेबल बॉर्डर 2 दे दिया है, तो आप यहाँ पे टेबल की बॉर्डर डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर देंगे। मैंने टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया और यहाँ रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन को जूम कर देता हूँ तो आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे टेबल बॉर्डर 1 कर दिया, तो यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट की बॉर्डर आ गई। अब हम वापस यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल बॉर्डर 2 कर दिया है। अब उसके बाद में कॉलम का ग्रुप बना देते हैं। क्या किया है, यहाँ पे कॉलम का ग्रुप बना देते हैं। तो कॉल ग्रुप किया है, कॉलम ग्रुप, और कॉल स्पेन 2 एंड उसका बैकग्राउंड कलर हमने रख दिया है रेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो span equals to 2 दिया है is given so that the background color effect will be continued for first two columns। तो यहाँ पे call span equals to 2 लिखा है, इसका मतलब कि पहली जो दो कॉलम है उसका कलर रेड होगा। और फिर उसके बाद में
कॉल बीजी कलर येलो किया है, तो वो दो चीज यहाँ पे अलग अलग यूज करिए। तो कॉल स्पेन 2 इक्वल्स टू बीजी कलर रेड। टोटल 3 कॉलम्स है, और 3 कॉलम्स में से हमें 2 कॉलम में रेड कलर देना है, एक कॉलम में येलो कलर देना है। तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2, और कॉलम ग्रुप टैग को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे टेबल बॉर्डर 2 लिखा है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप लिखा, और कॉल ग्रुप में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2 लिख दिया, और बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। तो यहाँ पे बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, ग्रीन, ब्राउन, येलो, आपको जो भी कलर देना है वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑरेंज। मैंने यहाँ पे क्या कलर ले लिया है? ऑरेंज कलर ले लिया है, और मैं उसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने उसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट, की यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 एंड बीजी कलर इक्वल्स टू हमने लिया है रेड। तो यहाँ पे मैंने बीजी कलर इक्वल्स टू ये दे दिया है ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 से तो ज्यादा कॉलम बना लिए, देख लेते हैं इसका आउटपुट चेक करके। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वापस मैं लिखता हूँ TD लिख दिया मैंने यहाँ पे। और TD लिखने के बाद में हम वापस यहाँ पे एक काम करते हैं। TD लिखने के बाद में यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू DBMS लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन टू DBMS में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, सीरियल नंबर 2 लिख दिया, TD को क्लोज कर दिया, TD लिखा है। सीरियल नंबर 2 के बाद में इंट्रोडक्शन टू DBMS आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू DBMS, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू DBMS लिख दिया। अब हमने यहाँ पे TD को क्लोज कर दिया, और इंट्रोडक्शन टू DBMS को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 15 मार्क्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 ले लेंगे और TD को क्लोज कर देंगे, TR को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोड चेक कर लेते हैं जो हमारी बुक में दिए हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल। टाइटल लिखा है, टाइटल को क्लोज किया है, हमने भी टाइटल को क्लोज कर दिया है। फिर यहाँ पे हेड को क्लोज किया, तो यहाँ पे हमने भी हेड को क्लोज कर दिया है। फिर हमने लिखा है बॉडी, और बॉडी के बाद में टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2। तो टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 हमने दे दिया। यहाँ पे मैं 2 बॉर्डर दे देता हूँ 2 पॉइंट की। और फिर यहाँ पे लिखता हूँ कॉल ग्रुप। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉल ग्रुप लिखा है, ये कॉल ग्रुप लिखा हमने। और कॉल ग्रुप में कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, ये जो है वो यहाँ पे स्पेस रखनी है। कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 एंड बीजी कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। यहाँ पे कर देते रिफ्रेश। लेकिन मैंने तो लिखा था ऑरेंज, ऑरेंज में स्पेलिंग गलत लिखी थी, इसके लिए यहाँ पे ब्लू कलर का आउटपुट आया। तो मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, ऑरेंज की, ऑरेंज कर दिया। ठीक है, और रिफ्रेश कर देता हूं तो ऑरेंज कलर हो गया। कॉल ग्रुप हमने कॉल स्पेन इक्वल्स टू 2 रखा, बीजी कलर इक्वल्स टू ऑरेंज लिखा है। ठीक है, अब ऐसे सिस्टमेटिकली आप अगर लिखोगे तो आपकी अगर कहीं गलती भी होती है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस लिखते हैं TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, TD सीरियल नंबर 3 आ जाएगा। TD लिखा है, यहाँ पे TD लिख देते हैं वापस। और उसमें टॉपिक क्या है, इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। टॉपिक क्या लिया है यहाँ पे, इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। ये जो हमारा वेब डिजाइनिंग है वो लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्रेसिव वेब, इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग, और यहाँ पे TD को क्लोज किया है, और मैं यहाँ पे TR को क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। और उसको मार्क्स कितने देने हैं, 30 मार्क्स देने हैं, मतलब कि उसका वेटेज कितना है, 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पे TD लिखा है हमने, और यहाँ पे 30 लिख देते हैं, TD को क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा काम, और हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो ये बन गया। अब ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, मुझे उसको भी कोई कलर दे देना है।
तो यहाँ पे जो कॉलस्पेन 2 लिखा है उसके बाद में अपने को यहाँ क्या करना होगा, एक कोड और लिखना होगा, कॉल बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। अब यहाँ पे कॉलस्पेन 2 हमने क्यों डिफाइन नहीं किया, क्योंकि टोटल 3 कॉलम्स है और 3 कॉलम्स में से पहली 2 कॉलम का हमने ग्रुप बना दिया है, तो वो ग्रुप को हमने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग दे दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली हम लिख देंगे कॉल बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। तो भाई आपको येलो रखना है तो येलो रखिए, और आपको कोई दूसरा कलर रखना है तो दूसरा कलर रखिए। तो मैं यहाँ पे येलो की जगह पे कर देता हूँ, कोई और कलर यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ब्राउन लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिख दिया है और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिया, तो ये ब्राउन कलर आ गया और ये ऑरेंज कलर आ गया। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स के ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपको ट्राई करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीआर को क्लोज किया, टीआर क्लोज करने के बाद में आपको टेबल क्लोज करना होगा, टेबल क्लोज करने के बाद में आपको क्या क्लोज करना होगा, बॉडी भी क्लोज करनी होगी और HTML भी आपको क्लोज करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको HTML भी क्लोज करा देता हूँ। तो HTML क्लोज कर दिया और ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये था कॉलम को ग्रुप करने का ऑप्शन, हमने कॉलम के ग्रुप बनाए और कॉलम के ग्रुप में हमने चेंजेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने कॉल ग्रुप 2 किया था, कॉल स्पेन 2 किया था और बीजी कलर ऑरेंज दिया था। अब मैं यहाँ पे बीजी कलर को आ येलो कलर दे देता हूँ। लेट्स सी, एक बार चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो येलो कलर ब्राउन कलर हो गया। और यहाँ पे मैं ब्लू दे देता हूँ तो यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से पर्टिकुलर एक ग्रुप बना के टेबल में कंटेंट को मैनेज कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आपको ट्राई करना है। फिर उसके बाद में आप जब नेक्स्ट प्रोग्राम देखोगे तो वो भी टेबल के रिलेटेड ही है। तो हम पूरा यहाँ पे टेबल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है, एक नया टेबल बनाया है। नए टेबल में क्या किया है, यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल यूज किए, टी हेड, टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर, ऐसे 3 अलग अलग टैग को यूज किया है। सो लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या किया है, टेबल यहाँ पे बनाया, टेबल बॉर्डर जो भी देनी है वो हेडिंग दिया, और हेडिंग में हम लोग लिख रहे हैं सीरियल नंबर, नेम एंड ईमेल, और यहाँ पे हेडिंग को क्लोज कर रहे हैं। और फूटर में हम लोग लिख रहे हैं कॉपीराइट एंड कॉपी 2019 बाल भारती पब्लिशर्स। तो यहाँ पे हेडर फुटर फिक्स कर दिया और उसके बाद में ये सारे कंटेंट हम मैनेज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, ये जो टेबल हमने क्लोज किया था, अब यहाँ पे मैं H1 लिख के, दूसरे प्रोग्राम में लिखना चाहिए लेकिन इसी में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो H1 लिख के मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम 5.2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम 5.2, क्योंकि ये जो है वो सिमिलर प्रोग्राम है, टेबल के रिलेटेड ही है। तो मैं आपको एक में ही साथ में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे H1, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल बॉर्डर, अपने को जितनी देनी है उतनी, तो टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 लिख दिया हमने। अब हम टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 लिखने के बाद में देखिए, नया प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहा हूं तो सिर्फ मुझे यहां से ही लिखना होगा, ये जो टेबल बॉर्डर लिखा है वही लिखना होगा। अगर मैं नया प्रोग्राम शुरू करता तो मुझे डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। सिर्फ एक एग्जाम्पल करना है हमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 और हेडिंग लिख लेता हूँ। क्या करता हूँ, टी हेड विच इज टेबल हेडिंग, और यहाँ पे TR, TR के बाद TD लिखा है, यहाँ पे TD टेबल डेटा हो जाता है और TH लिखेंगे वो टेबल हेडिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग सीरियल नंबर लिख देता हूँ, टेबल हेडिंग में TH को क्लोज कर देता हूँ। फिर उसके बाद में TH लिखता हूँ, सीरियल नंबर के बाद में आउटपुट में क्या है, नेम एंड ईमेल आईडी है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है, TH को क्लोज करेंगे, वापस TH लिखा, और TH लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैं TH को क्लोज कर देता हूँ, TR को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये समझ में आया आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका आउटपुट चेक करते जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम 5.2 अलग से आ गया, इसके बाद
सीरियल नंबर, नेम एंड ईमेल। देखो ये हेडिंग में दिया तो हेडिंग बोल्ड में आ गया। अब हमें क्या करना है, फूटर का कंटेंट भी लिख देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल का फूटर यूज किया है, टेबल का फूटर यूज किया है। तो हमने टीएच टैग को भी ओपन किया था, ये जैसे ये टी हेड टैग ओपन किया था, तो वो भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ पे टी हेड, टेबल हेड का टैग भी क्लोज कर देता हूं। अब यहाँ पे टी फुट यानी कि टेबल फूटर, टेबल का मुझे फूटर क्रिएट करना है, और उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी आर, और टी आर के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ टीडी। टीडी लिखा है, और टीडी में हम लिख देते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय बाल भारती। और यहाँ पे मैं टीडी को क्लोज कर देता हूं। अब आपको याद होगा कॉलम मर्ज करने के लिए हम क्या करते थे, कॉल स्पेन रो स्पैन यूज करते थे। कॉलम के लिए कॉल स्पेन, रो मर्ज करने के लिए रो स्पेन। तो यहाँ पे मैंने टीडी कॉल स्पेन 3 लिखा है। क्यों यहाँ पे टीडी कॉल स्पेन 3 लिखा है, क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइन है वो पूरी आपको ब्लैंक चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉल स्पेन 3 लिख रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टीडी कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, टीडी कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे टेबल फूटर टीआर को क्लोज किया, और यहाँ पे टेबल फूटर को क्लोज कर दिया। से दिस यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं, ये हो गया, ये फूटर आ गया, वो हेडर आ गया, 2 हेडर फूटर आ गए। अब हम क्या करेंगे, टेबल के बॉडी के कंटेंट डालेंगे, तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अपने को लिखना है, यहां से कंटेंट शुरू करेंगे, ये जो है टेबल बॉडी। और टेबल बॉडी में मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया टेबल टी बॉडी। टेबल बॉडी हमने लिखा है। टेबल बॉडी के बाद में हम क्या करेंगे, हाँ, टेबल बॉडी हमने लिखा है, और टेबल बॉडी में हम यहाँ पे कर रहे हैं टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। और हमने हेडिंग में सीरियल नंबर डाला है, तो मैं हेडिंग यहाँ पे टीडी, अब टीडी उसके बाद में नेम डाला है, तो आपको जो भी नाम डालना है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नरेंद्र मोदी। आपको जो भी नाम लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अमित शाह लिख देता हूँ, टीडी क्लोज करता हूँ, टीडी लिखा। और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, और एक नाम लिख देते हैं देवेंद्र। और यहाँ पे मैंने टीडी को क्लोज कर दिया, टीआर को क्लोज कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आपको एक साथ सारे नाम नहीं लिखने हैं। सीरियल नंबर के बाद ईमेल आईडी लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ईमेल आईडी लिखोगे। मैं यहाँ पे टीडी लिखता हूँ, और यहाँ पे info@namo.com एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट ईमेल आईडी नहीं है। आई एम जस्ट एंटरिंग एन एग्जाम्पल यहाँ पे। और टीआर को क्लोज किया, अब मैं वापस टीआर लिखूंगा, नाम आ गया, और नाम के बाद में फिर मैं यहाँ पे टीडी लिखूंगा, और टीडी में यहाँ पे info@amitshah.com, यहाँ पे टीडी को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे क्या करेंगे, टीआर को क्लोज करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते जाइए। तो ये रिफ्रेश हो गया। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर भी हमें डालना है, तो यहाँ पे टीडी करेंगे, सीरियल नंबर 2 डाल दिया, यहाँ पे टीडी को क्लोज कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो ये सीरियल नंबर बॉडी में ये जो सीरियल नंबर लिखा 1, उनका नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, सीरियल नंबर 2 नाम ईमेल आईडी आ गया। अब अपने को वापस यहाँ पे टीआर टैग, टीडी में मैंने लिखा सीरियल नंबर 3, टीआर को टीडी को क्लोज कर दिया। टीडी में ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे टीडी में जाके info@devendracom, और यहाँ पे हम टीडी को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। तो ये आ गया हमारा कंटेंट। तो हमने यहाँ पे कौन सी टैग यूज करी, अभी यहाँ पे एक बार टैग क्लोज कर देते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्लोज करूंगा टी बॉडी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टेबल बॉडी को क्लोज किया, और यहाँ पे टेबल को
क्लोज कर दिया सीधे। तो ये हमारा प्रोग्राम 5.2 भी साथ साथ हो गया। तो यहां से समझते हैं प्रोग्राम 5.2 में हमने क्या किया। ये देखिए यहां से हमने प्रोग्राम 5.2 शुरू किया था। तो टेबल बॉर्डर दे दी हमने 2, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2, हमने यहाँ पे टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया। अब हमने यहाँ पे टेबल का हेडर बनाया, और हेडर में हमने क्या किया, ये जो पूरा पार्ट है वो टेबल हेडर का है। तो हेडर में हमने सीरियल नंबर लिखा है, नेम लिखा है और ईमेल आईडी लिखा है। तो सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, ये हेडर का पार्ट हो गया, आपका आउटपुट आ गया। फिर हमने कैटेगराइज किया है टेबल फुटर को। तो ये हमारा टेबल फुटर हो गया, जिसमें हमने लिखा ऑल राइट रिजर्व्ड बाय बाल भारती। तो यहाँ पे ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय बाल भारती लिखा हुआ आ गया। ये फुटर हमने कंटेंट डिफाइन किया। और उसके बाद में बॉडी, टेबल की बॉडी का कंटेंट हमने डिफाइन किया, जिसमें हमने ये इंफॉर्मेशन डाली है। तो ये जो टैग्स है, वो टैग्स आप क्या यूज कर सकते हो, कंटेंट को कैटेगराइज, टेबल में भी कंटेंट को अगर आपको कैटेगराइज करना है तो ये सारी टैग्स आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों प्रोग्राम समझ में आए होंगे। आप इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आईटी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो उन सबके साथ में ये वीडियो आप जरूर से शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय ऑल ऑफ यू।